हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी स्टडी बाय कैप में। आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क से कार्य क्षमता पर आधारित वाले सवाल इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में कार्य क्षमता का जो सवाल है वो हर एक टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सवाल को आप देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ, देखते हैं अपना पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, राम किसी काम को 8 घंटे तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 8 घंटे और 12 घंटे, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। राम किसी काम को 8 घंटे में और श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है। इसका आपने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम आ गया आपका 24। ठीक है, अब देखिए राम इस काम को कितने घंटे में करेगा, 3 घंटे में अकेले करेगा। श्याम कितने घंटे में करेगा, 2 घंटे में करेगा। ठीक, राम एक दिन में 3 काम करता है, श्याम एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर काम करें तो वो काम कितने घंटे में कर देंगे। दोनों मिलकर जो काम करेंगे तो वो काम आपका होगा 4 सही 4/5 घंटे। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में बी से 40 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपको वही करना है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है और ए और बी का रेशियो आपको निकल आएगा 3:1। 3/1 का आपका निकल आया। अब कह रहा है कि वह कितना है, बी से 40 दिन कम समय लेता है, तो इसका डिफरेंस निकाल के आपको दिखाना है, 40 के बराबर करना है। 1 की वैल्यू आपकी आ गई 20। जब 1 की वैल्यू 20 आ गई, आपको टोटल काम देखना है कि टोटल काम कितना है। तो अब कहा गया है वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल काम देखिए कि टोटल काम कितना है। 20 की गुणा हमने 3 से करी, ये हमारा आ गया टोटल काम। अब ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 4 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो आ क्या गया 15 दिन। कितना जल्दी और कितना इजी तरह से कॉन्सेप्ट है, सवाल आंसर आ जाएगा। जैसे लिखा है, एक की क्षमता, सबसे पहले आपको इसकी क्षमता लिखनी है। ठीक है, और इसके बीच का देखना है, अगर कम बोला है तो डिफरेंस होगा। ठीक है, कम बोला है तो डिफरेंस होगा। अगर वो बोले कि दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में कर दे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको 1 की वैल्यू निकाल लेनी है, 1 की वैल्यू निकाल लेनी है और 1 की वैल्यू निकाल के आपको टोटल काम करना है। जो भी बड़ी वैल्यू हो उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करके आपका टोटल काम आ जाएगा। जब आपका टोटल काम आपको मिल जाएगा तो आपसे कहा है वे दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर वो पूछे ए का क्या काम है, ए कितने दिन में कर रहा है, तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए। अगर वो कह रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो 1 से इसे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी हो आप उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इस तरह से आपका ये सवाल हो जाएगा। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा सवाल है, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि अकेले बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो आपको इसे समझना है। पहले सवाल को आप बहुत आराम से समझिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो ए और बी का रेशियो जो हो गया वो आ गया 3:1, 3/1 हो गया। अब आपसे बोला क्या है कि अतः वह किसी कार्य को, यानी ए जो है किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। इसका मतलब वो इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, 1 की वैल्यू 10। ठीक, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10 आ गई। अब आप देखिए टोटल हमें काम निकालना है कि हमारा टोटल काम कितना है।
तो हम हमेशा इसकी गुणा इसकी इफिशियंसी से करेंगे, ऊपर वाली से टोटल जो ज्यादा होगी। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 10 गुणा 3। टोटल हमारा काम कितना है? 30 काम। अब देखिए 30 काम अगर ए करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। और 30 काम अगर बी करेगा, क्योंकि बी एक दिन में एक काम करता है, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम को कितने दिन में करेगा? तो 30 काम 30 दिन में करेगा। ठीक है, देखिए बी की क्षमता, ए की क्षमता, ए एक दिन में 3 काम करता है। अगर आपसे वो ए की वैल्यू पूछता कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो इस 30 की गुणा इस 30 को आप 3 से डिवाइड कर दे, तो ए 10 दिन में अकेले अपना काम 10 दिन में कर लेगा। ठीक, बी का पूछ रहा है कि बी कितना काम करता, तो 30 को आप 1 से डिवाइड कर दें, 1 का मतलब वही है, तो आंसर क्या आ गया? 30 इसका आंसर हो गया। तो बी को अकेले अगर बी उस काम को करेगा तो बी करेगा 30 दिन में वो काम। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए इतना लंबा किया था, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए तो इस कॉन्सेप्ट से आप कार्य क्षमता वाला किसी भी तरह का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं वो कितनी जल्दी सॉल्व करवाता हूं मैं आपको। हमारा सवाल है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि क्षमता निकालनी होती है। तो आपको देखा क्या दिया है कि बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है, तो बी बराबर ए इंटू 50% अधिक हो गया, तो ये हो गया हमारा 150%। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं बी एफ बटा ए बराबर 150%। हमारी वैल्यू होती है 3/2 की, तो इसको हमने लिख लिया 3/2। हमारी ये क्षमता मिल गई। ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है। कहा क्या है? ए एक काम को 9 दिन में करता है। देखिए ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम। आपका काम पता चल गया कि 18 काम अगर वो है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बी इस काम को कितने दिन में करेगा? आपको डिवाइड करना है 3 से, 6 दिन में। कितना आसान है ये सवाल आ गया। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे कितना आसान बन जाता है सवाल। अगर आप उस फार्मूले वाले मेथड से जाएंगे तो आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे जाएंगे, क्योंकि ये एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको कार्य क्षमता वाले सारे सवाल करवा रहा हूं। इसके अलावा अगर फार्मूले वाले टाइप पे जाएंगे तो आपको हर एक टाइप में अलग अलग कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे सब टाइप के सवाल कर सकेंगे। ठीक, चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा सवाल है, ए बी से 20% कम काम करता है यदि ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर लेगा। आप सबसे पहले इनकी क्षमता निकालनी है। ए जो है बी से 20% कम, इसका मतलब 80% कम काम करता है, तो ए और बी की क्षमता निकल आएगी 4, 5। ठीक, ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। अब आपसे कहा गया ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में, 7 सही 1/2 घंटे को 15/2 लिख सकते हैं। काम कितना है? 30 काम। ए 30 काम को 7.5 घंटे में करता है, तो बी उस काम को कितने घंटे में करेगा। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 को वो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितने घंटे में कर लेगा? 6 घंटे में कर लेगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो हैं सवाल को अच्छे से पढ़ा कीजिए। बिना पढ़े आप सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। सवाल को अच्छे से रीड किया, उसके पहले बाद हमें निकालना वही है क्षमता।
तो ए की क्षमता बी की आधी है, 1/2। तो A अपॉन बी बराबर हमारा क्या आ गया, 1/2। ए एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में 2 काम करता है। सी के बारे में कहा, सी ए और बी के द्वारा एक साथ किए गए, ए और बी एक साथ 3 काम करते हैं, ए और बी एक साथ 3 काम करते हैं, उसका आधा काम करता है। सी की क्षमता क्या हो गई, 1.5। अब देखिए कि तीनों की क्षमताएं हमें मिल गई हैं। यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो एक कार्य सी 1.5 का काम करता है एक दिन में, तो 20 दिन में कितने काम करें उसने, 30 काम। टोटल काम हमारे आ गए 30। अब ये 30 काम तीनों मिलकर अगर करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, तो आप देखिए 30 काम को तीनों मिलकर करें, 1 2 और ये 1 3 4, 4.5 की वैल्यू दे रखी है 30। तो आपकी एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5, पॉइंट हटाइए, ये 0 बढ़ गया, 15 3 45, 15 दूनी 30, 20 बचा। अब ये 3/20 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 सही 2/3 दिन। ठीक, 6 सही 2/3 दिन। वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है, कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको उसकी क्षमता निकाल लेनी है। और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है कि सी अकेला एक कार्य को, तो सी एक दिन में 1.5 काम करता है, तो 20 दिन में उसने 30 काम किया होगा। टोटल काम 30 है। जब 30 काम हमें निकल गया तो हमसे बोला है ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और सी एक दिन में 1.5 काम करता है। तो ए बी सी 1 2 प्लस इस तरह से आप कर सकते हैं, ये वैल्यू आ गई 4.5। तो तीनों मिलकर 30 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 सही 2/3 दिन में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहें, साथ ही साथ शेयर भी करें। तो हमारा अगला सवाल है, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर पाएगा। ये सवाल हमारा एसएससी टियर 1 2019 का आया हुआ सवाल है। तो सवाल हमारा बता रहा है कि समय का अनुपात दिया है ए बी के 3/4 समय की तुलना में, ए बराबर बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, तो ए जो है वो आधा काम कर पाता है। ठीक है, अब देखिए कट गया, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, 3/2 सॉरी 3/2। अब ये जो आया है ये हमारा आया है समय का अनुपात। ठीक, ये हमारा आया है समय का अनुपात। हमें निकालना है क्षमता का अनुपात, तो समय का अनुपात जो प्रोपोर्शनल होता है 1/एफिशिएंसी। ठीक, तो हमें क्षमता का अनुपात निकालना है, तो हमें इसका उल्टा करना होगा। क्षमता क्या है, ए अपॉन बी बराबर 2/3। ठीक, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक साथ उस कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर, ये दोनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे एक दिन में। 18 दिन में काम खत्म होगा तो टोटल काम हो गया 90। अब 90 काम हो गए, 90 काम हो गया टोटल, तो अकेला बी एक दिन में 3 काम करता है, 90 काम को वो कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड कर दिया, कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो समय का अनुपात होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के अनुपात के, क्षमता का अनुपात जो होता है उसका प्रोपोर्शनल होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।